सो हेलो बच्चों। सो लास्ट क्लास हमने ये सम का आधा सॉल्व किया था, दैट इज एग्जाम्पल 6 का, नो एग्जाम्पल 4 का, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेम सम. So last class I told you AE is the median. So AE divides the triangle ACD into two equal halves. Okay. So ACE is one half, AED is another half. Fine. So now I am going to find area triangle ACE. So बच्चों फिलहाल मैं इस लाइन को इग्नोर कर दूंगा, ये लाइन मेरे लिए फिलहाल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा ट्राइंगल का मैं एरिया निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? सो उससे पहले आप ठीक है ऐसा निकालते हैं A equal to 240 meter and B is, let us take 320 meter and C is 400 meter. So first we are going to find S. S is A plus B plus C by 2 and this is 240, 320, 400 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बच्चों। अगर आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 560 एंड यू विल बी गेटिंग 960 बाई 2. इज इट क्लियर बच्चों? सो 960 बाई 2 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 480. सो दिस इज 480 meter. Is it clear? So next we are going to hunt area. तो एरिया को क्या लिखेंगे बताइए? एरिया को मैं लिखूंगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ठीक है बच्चों। नाउ इन द प्लेस ऑफ S I will write 480 माइनस 240, 480 minus 320, 480 minus 400. Is it clear? So now 480, this is 240 and this will be 160, दिस इज 80. ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं कैसे टेक्निकली सॉल्व करता हूँ इसको। 480 को आप लिख सकते हो 240 इंटू 240 को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसका एक दोस्त यहाँ बैठा हुआ है। 160 को बच्चों मैं ऐसे लिखूँगा 80 इंटू 2 इंटू 80, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए 240 दो बार आ चुका है, सो एक 240 बाहर आ जाएगा। 80 दो बार आ चुका है बच्चों, 80 बाहर आ जाएगा। 2 दो बार आ चुका है तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फाइनल आंसर इज, आप मल्टीप्लाई को करोगे तो ये आ जाएगा 480 इंटू 80, 8 8 64. आप मल्टीप्लाई मत करिए बच्चों, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। दिस इज इवन यू कैन लीव हियर इटसेल्फ. सो दिस मच मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? लिख लीजिए फटाफट इसको। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा काम करते हैं। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ बच्चों। तो व्हाट इज ई? ई इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है बच्चों। तो अब क्या बोलेंगे? ए ई इज मीडियन. ए ई इज मीडियन. ए ई मीडियन है। मीडियन क्या करता है बच्चों? मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स. 2 इक्वल हाफ्स. तो बच्चों आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ACE, एरिया ट्रायंगल ACE इक्वल टू, आपके जो आंसर आया है दैट इज 240 इंटू 2 इंटू 80 बाई 2. 2 कैंसिल बच्चों, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. 8 4 ज़र
32 का 2 का 3, 8 2 16, 19200 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अभी आप इसको डिवाइड बाई 1000 करोगे, 10,000 डिवाइड बाई 10,000 you will get in hectare. This gets cancelled. Answer is 1.92 hectares. Is it clear बच्चों? Similarly आप ये एरिया निकाल सकते हो, that is area AED. Area AED 1.92 हेक्टेयर्स। आप इसका नीचे लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्या उगाना है? पोटैटो। और बच्चों यहाँ पे लिख सकते हो ओनियन। बस इतना ही करना है बच्चों को। सो बेसिक लॉजिक इज जस्ट फाइंड द टोटल एरिया, ओके, देन डिवाइड द टोटल एरिया बाई 2, यू विल गेट ओनियन कल्टीवेशन एरिया एंड अनदर हाफ इज पोटैटो कल्टीवेशन एरिया। बस इतना ही करना है। यानी यहाँ भी बच्चों आपको हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाना है। क्वेश्चन आपको लगेगा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीवेयर ओनली वन मंत्रा, अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ, राइट? बच्चों अभी हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 5। फिगर इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज 90 डिग्री। Don't you feel we have two areas? This is 1 and this is 2. Okay. If you see triangle ABC, this is a right angle triangle. Okay. And in right angle triangle, you can call this as base and this you can call as height. Is it clear बच्चों? तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो by the formula half into base into height. You need not use Heron's formula because 3 sides are not given. Heron's formula तभी लगाना है बच्चों जब तीनों साइड दिया है। यहाँ पे आपको बस बेस दिया है और हाइट दिया है। इज इट क्लियर? चलिए, रिगार्डिंग ट्राइंगल 2 देर इज नो 90 डिग्री, सो दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। एंड ऑल्सो सिंस ओनली 2 साइड वी नो, वी डोंट नो द साइड AC, तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा नहीं सकते बिकॉज फॉर अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला यू शुड नो 3 साइड्स। बट इन ट्राइंगल ABC with the help of base and perpendicular you can get hypotenuse using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem. तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से AC निकल जाएगा और AC निकलने के बाद में हीरोन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल ACD निकल जाएगा। उसके बाद आप ऊपर के ट्राइंगल के एरिया और नीचे का ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दीजिए तो आपको टोटल एरिया निकल जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? सो व्हाट इज द लॉजिक? द लॉजिक इज वी विल सी, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज टू फाइंड। तो बच्चों टू फाइंड क्या है? आपको निकालना है एरिया ABCD, ये पूरा एरिया आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, अब सीधा एंट्री मारते हैं एक ही बार किसके अंदर? प्रोसीजर के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज हाफ इंटू द फॉर्मूला इज बेस इंटू height. Is it clear बच्चों? So this is half into what is base? Base is 40 into height is 9. When I cut this is 20. 9 2s are 180 मीटर। Is it clear बच्चों? ये मिल गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दूसरा बच्चों आपको निकालना है इन ट्राइंगल ABC एंगल B equal to 90 degree. So you can do like this, AC square equal to AB square plus BC square। इसको लेंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, PT थ्योरम। सो नाउ बच्चों लगा दीजिए AC square equal to AB square plus BC square। AC स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। AC स्क्वायर 9 9 ज़र बच्चों क्या लिखेंगे
811600। तो बच्चों AC आ जाएगा √1681। इज इट क्लियर बच्चों? तो 1681 बच्चों किसका स्क्वायर रूट रहेगा? यू कैन सिंपली डू बाय लॉन्ग डिवीजन। 1681 4 4 जार 16 बच्चों, ये आ जाएगा 481 तो आंसर इज 41। सो यू विल राइट AC as 41 मीटर। सो दिस इज 41 मीटर। इज इट क्लियर बच्चों? लॉन्ग डिवीजन क्लियर हो गया ना? तो ये 4 यहाँ मैंने डाला 81। सो हियर ऑल्सो आई विल राइट 81 एंड आई गॉट 0। दिस इज लॉन्ग डिवीजन। नाउ you can use Heron's formula for finding area of triangle ADC। ठीक है बच्चों? now तो what is A is you take it as 41, B is 28 and C is 15। आप लिख सकते हो मीटर मीटर मीटर। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट यू विल राइट S। ये तो आपको मालूम ही है ना, A + B + C/2 कर दीजिए, दैट इज 41 + 28 + 15 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों इसको कैसे प्लस करेंगे? 41 51 61 71 71 से 69 79 84 बच्चों, ये आ जाएगा 84/2। आप कट करोगे 42 मीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों आराम से एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख के ये सारे वैल्यू का उसमें पुट करोगे, आपको एरिया ADC निकल जाएगा। ठीक है बच्चों? तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ एरिया ट्राइंगल ADC, एरिया ट्राइंगल ADC यू विल गेट द आंसर एज 126 मीटर स्क्वायर। बच्चों आप सॉल्व कर लेना, आपको यही आंसर मिलेगा 126 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लास्ट में एरिया ABCD, एरिया ABCD। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? एरिया ABC, एरिया ABC प्लस एरिया ACD, एरिया ACD। ABC कितना मिला बच्चों आप लोगों को? निकाले ना आपने 180। तो यू हैव रिटन 180 मीटर प्लस 126 मीटर। ऐड करिए बच्चों, 6 + 0 6, 8 + 0 0, 1 1 2 306 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों एरिया ट्राइंगल ABCD। इज इट क्लियर? तो ऐसे करके आप आराम से, नहीं ये एक्चुअली आसान क्वेश्चन है, बिकॉज हियर फॉर फाइंडिंग ABC एरिया इट्स वेरी सिंपल। यू कैन यूज द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, यू नीड नॉट एंटर इनटू हीरोन्स फॉर्मूला। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए इसको बढ़िया से लिख लीजिए। नाउ विल गेट इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 6। बच्चों अब हम करेंगे एग्जांपल 6। ठीक है बच्चों? सो वी आर गोइंग टू क्रैक नाउ एग्जांपल 6। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट सानिया के पास बच्चों एक रेक्टेंगुलर एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है। सो सानिया हैज ए रोम्बस शेप्ड फील्ड। So you know this is rhombus. Rhombus is just like a parallelogram. So this is rhombus. We can give the name A B C D। ठीक है बच्चों? तो what is given? Given क्या बताइए? Given is A B C D is a रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बच्चों? दैट इज AB = BC = CD = D। बच्चों रोम्बस का पेरीमीटर दिया है आपको, दैट इज पेरीमीटर यानी लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री AB + BC + CD + DA एंड द पेरीमीटर इज गिवन एज 400 मीटर। 400 मीटर। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आपको मालूम है कि चारों साइड इक्वल है, राइट? सो व्हाट योर लॉजिक सेज, इफ टोटल इज 400 मीटर, ईच साइड हैज़ टू बी 400 डिवाइडेड बाई 4। तो आप लिख सकते हो ईच साइड इज एक्चुअली
पेरीमीटर डिवाइड बाई 4 बच्चों, बिकॉज चारों साइड इक्वल है, ठीक है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 400 डिवाइड बाई 4, आप कैंसिल करोगे आपको आंसर मिलेगा 100 मीटर। ये क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, वन ऑफ द डायगोनल इज गिवन, सपोज दिस डायगोनल इज गिवन, सो मैं इसको लिख देता हूँ 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, दिस इज 100 मीटर, एंड वन ऑफ द डायगोनल मेजर इज 160 मीटर। तो ये डायगोनल लिया बच्चों, आप इसको मान लो 160 मीटर, ठीक है। तो व्हाट इज डीबी? डीबी इज 160 मीटर, क्लियर। नेक्स्ट इज बच्चों टू फाइंड। सो टू फाइंड को क्या लिखेंगे बच्चों? आपको निकालना है। नाउ शी वॉन्ट्स टू डिवाइड, सानिया वॉन्ट्स टू डिवाइड दिस फील्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सानिया चाहती है ये फील्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ओके। सो हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप? एक्चुअली सानिया हैज़ 1 daughter and 1 son. So Sania has 1 daughter and 1 son, and she wants to divide this field to 1 daughter and to 1 son. Okay, she wants to divide this field into 2 parts, 2 equal parts, so that she can, donate each field to her 1 son and 1 daughter. ठीक है बच्चों। तो यानी आपको ये फील्ड को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ना है, सिंपल लॉजिक, करेक्ट है। तो आपको बताना है हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट। तो डॉटर को और सन को कितना एरिया ऑफ फील्ड यहाँ से मिलेगा। तो बच्चों कैसे करेंगे बताइए। तो इसमें एक एक चीज़ लिखते हैं। सबसे पहले ये जो डीबी है, ये जो डीबी है बच्चों, डीबी इज ए डायगोनल, इज ए डायगोनल एंड divides the field into 2 equal halves। तो डायगोनल क्या करता है बच्चों? 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब के पास में प्रॉपर्टी रहता है कि जो डायगोनल है वो पूरे फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो बच्चों ये हो गया आपका। तो अभी एक काम करेंगे, मान लीजिए ये जो ऊपर का फील्ड है ये मिला सन को, जस्ट इमेजिन करिए, और नीचे का जो फील्ड है बच्चों ये किसको मिला? ये मिला डॉटर को। इज इट क्लियर? चलिए अब हम निकालते हैं ऊपर का एरिया। नाउ ठीक है, टू फाइंड तो लिख दिया बच्चों। टू फाइंड क्या लिखना है? हाउ मच एरिया सन एंड डॉटर विल रिसीव। सिंपल आंसर। एंड दिस इज प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में क्या लिखे पहले? डीबी इज ए डायगोनल एंड डिवाइड्स द फील्ड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब लिखेंगे बच्चों देयरफॉर एरिया, ऊपर के एरिया का नाम बताइए, ट्रायंगल DCB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ठीक है बच्चों। नाउ अब ऊपर के एरिया निकालते हैं। आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। अब यहाँ पे A क्या है बच्चों? A इक्वल टू 100 मीटर, B क्या है बच्चों? अगेन 100 मीटर, और C क्या है बच्चों? 160 मीटर। ठीक है, तो आप पहले S निकालोगे। S क्या हुआ? A प्लस B प्लस C बाई 2, 100 प्लस 100 प्लस 160 बाई 2 बच्चों 360 बाई 2, 360 बाई 2 इज़ 180 मीटर। ख़त्म काम। उसके बाद बच्चों एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है? S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके बाद बच्चों एस की जगह पे क्या लिखेंगे बताइए? 180, यहाँ लिखूँगा 180 माइनस 100। हर जगह हीरोन्स फॉर्मूला ही लगा रहे हैं बच्चों आप। 180 माइनस 160, ठीक है बच्चों, सिंपल है ना। अब यहाँ लिखूँगा मैं एरिया किसका? ट्रायंगल, हाँ, ट्रायंगल सी डी बी इक्वल टू दिस इज, तो ये बच्चों 180 इंटू 180 माइनस 100, 80, 180 माइनस 100, बढ़िया, 80 पेयर में आ गया तो बाहर निकल जाएगा। 180 माइनस 60 बच्चों ये आ जाएगा 20। तो बच्चों 2 80 में से एक 80 बाहर। अब अंदर जो बचा इसको मैं ऐसे लिखूँगा बच्चों 90 इंटू 2, 9 इंटू 20 लिखता हूँ बच्चों मैं, 9 इंटू 20, क्योंकि और एक 20 है, राइट। तो ये 2 20 पेयर बन जाएगा, फिर से बाहर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 8 इंटू 20, ये 9 बाहर आ जाएगा बच्चों, 3 बन जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 1600 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर बच्चों। तो ये मिल गया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी बच्चों। सेम एरिया विल बी, तो यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी, डाब डी ए बी इक्वल टू 4800 मीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स सन एंड डॉटर विल रिसीव 4800 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम देयर मदर सानिया। ये क्लियर बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? तो यहाँ पे 2-3 चीज़ जो मेन सीखने वाली बात ये है कि पहला नंबर 1 कि डायगोनल डिवाइड्स रोम्बस इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो यानी बस आपको ये एरिया निकल जाता है तो ये एरिया भी आप आराम से निकाल सकते हो। इज इट क्लियर बच्चों? इसके अलावा बच्चों इस क्वेश्चन में और कोई खास बात सीखने वाली नहीं है। और एक है पेरीमीटर 400 दिया है, सिंस ऑल द लेंथ आर इक्वल सो यू विल डू पेरीमीटर डिवाइड बाई 4, 100 आ रहा है तो ईच लेंथ मेजर्स 100 100 100 100। बस इतना ही बच्चों, क्लियर है? तो बस बच्चों इसको दिमाग में रखिए। मैं इसका आपको और एक मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो बच्चों हम लोग और एक मेथड से इस सम को करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं बड़ा सा आपके लिए बना रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट? रोम्बस, ठीक है बच्चों। ईच लेंथ इज 100 मीटर, 100 मीटर, एंड दिस इज 100 मीटर, एंड दिस इज 100 मीटर, ठीक है बच्चों। नाम कुछ भी लिख दीजिए, A B C D। ये पूरा कितना है बच्चों? 160 मीटर, और ये है आपका ऐसे, ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी AC एंड DB, यू नो, हियर इट विल बी 90 डिग्री, एंड दिस हिस्सा विल बी सेम, this part and this part will be same, and already you know this 4 length will be equal। तो बच्चों ये पूरा कितना था? 160, तो आधा करिए तो ये हो जाएगा 80 मीटर, ये हो जाएगा 80 मीटर, ठीक है बच्चों। तो आप ये लिख देना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at right angle, that is angle COB equal to 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। और आप लिख सकते हो DO इक्वल टू OB, DO इक्वल टू OB, और ऊपर से बच्चों CO इक्वल टू OA, और ये तो बच्चों को मिल गया था 80 मीटर। इतना लिख देना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपको ये जगह पे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। यू विल राइट इन ट्रायंगल ACOB, COB एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री। सो व्हाट यू विल राइट? CB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस
ओ सी स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों आप लिखेंगे 100 स्क्वायर, ओ बी क्या लिखेंगे बच्चों 80 स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाइए बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या आएगा 100 माइनस 80, 100 प्लस 80 इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 100 माइनस 80 कितना है 20 इंटू 180 इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 20 इंटू 18 इक्वल टू ओ सी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में ध्यान से देखिए, चलिए उसके बाद में बच्चों आप जो है 20 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 10 इंटू 19 को ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू 2 इक्वल टू ओ सी। 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा बच्चों, अंदर बचेगा 10 इक्वल टू ओ सी। तो यू विल बी गेटिंग 6 रूट 10 इक्वल टू ओ सी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो आपको ओ सी कितना मिल रहा है, आंसर तो 60 दिखा रहे हैं बच्चों, क्या गलती है। 100 माइनस 60 20 दैट इज़ 180, इसमें और एक 10 आएगा बच्चों दैट इज़ 20, 180 लिखा ना मैंने, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 0 में से एक 0 बाहर आ जाएगा, फिर अंदर बचेगा 2 इंटू 9 इंटू 2 इक्वल टू ओ सी। 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, और 9 में से 3 बाहर आ जाएगा बच्चों ओ सी। तो यू गॉट 60 इक्वल टू ओ सी, ओ सी इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। सो यू गॉट ओ सी एस 60 मीटर, ये भी क्या है बच्चों 60 मीटर। तो बच्चों क्लियर हो गया। अब देखिए आप आराम से निकाल सकते हो ये ट्रायंगल का एरिया डी सी बी यूजिंग बेस एंड हाइट। सो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, और ऊपर का जो एरिया रहेगा वही एरिया नीचे का रहेगा। सो दैट मीन्स बच्चों हियर फर्स्ट वी आर फाइंडिंग दिस लेंथ, जो हम पहले सम में नहीं करते थे। सेकेंडली पहले सम में इन डी सी बी वी वर अप्लाइंग हेरोन्स फॉर्मूला, बट हियर इन डी सी बी वी आर अप्लाइंग हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये दूसरा सम है बच्चों। तो क्या लिखेंगे बताइए, एरिया डी सी बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। व्हाट इज बेस, बेस इज डी बी, हाइट इज ओ सी। इज इट क्लियर बच्चों। तो हाफ, व्हाट इज बेस 160, व्हाट इज हाइट 60, 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों 80 आएगा, 8 6 4800 मीटर स्क्वायर, और यही आंसर आपको मिला था। एंड सेम एरिया विल बी फॉर डी ए बी विच इज़ 4800 मीटर स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, दोनों मेथड में कर लीजिएगा। एंड डू द होमवर्क एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ओके क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, और बस ये 2 होमवर्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एंड रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द क्लास। Okay students, so that's all for today's class and hope to meet you in the next class.